हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका आज के सेशन के अंदर। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी लेके आया हूँ। ये जो वैकेंसी है डायरेक्टरेट ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज़ हरियाणा पंचकुला से आ रही है, जिसमें लीगल एक्सपर्ट्स के बारे में वैकेंसी है। कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे आपको ये जो चीज़ रहेगी एंड टोटल जो पोस्ट है इसके अंदर 55 पोस्ट हैं। तो आइए डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। बट वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्लीज़ सपोर्ट दिस चैनल। तो ये जो आपका है 55 जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं इसमें मांगे गए हैं, और आपकी जो एप्लीकेशन इनवाइट की गई है वो ऑनलाइन एप्लीकेशन के थ्रू इनवाइट की गई है। टोटल जैसे मैंने बताया नंबर ऑफ पोस्ट 55 हैं एंड आपका जो एक्सपीरियंस मांगा गया है इसमें 0 to 3 ईयर। अगर आपने LLB किसी NLU से कर रखी है तो आपका जो रेम्यूनरेशन हो जाएगा वो 40,000 रहेगा। एंड अगर आपका 3 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है तो आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो LLB आपका किसी भी रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज या यूनिवर्सिटी से, जिसमें आपका रेम्यूनरेशन रहेगा 50,000। Reference and selection of both the above category first and second will be given to those candidates who have experience of working in various court handling case relating to government organization। इन दोनों ही कैटेगरीज के अंदर, चाहे आप NLU से हैं या किसी रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज या यूनिवर्सिटी से हैं, अगर आपके पास फिजिकल एक्सपीरियंस है कोर्ट में काम करने का और आपने गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड कोई केस को हैंडल किया है तो उनको ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो अगर आप ऐसी फील्ड से बिलोंग करते हैं, अगर आपके पास ये एक्सपीरियंस है, रेलिवेंट एक्सपीरियंस है, तो ये पोस्ट आपके लिए बहुत अच्छी हो सकती है एंड काफ़ी अच्छा है। इसके अंदर जो पे है बहुत अच्छा है एंड कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे है, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। इसके अंदर अब जो अपने मार्क्स हैं किस तरीके से किए जाएंगे, क्या है अपना ये टोटल मार्क्स अपने सामने हैं। पार्ट A एंड पार्ट B में इसको बांट रखा है एंड पार्ट A जो है 50 मार्क्स का रहेगा, जिसमें आपका है कि परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन रेलेवेंट बेसिक क्वालिफिकेशन एज मैंशनड इन द एंगेजमेंट इन्फॉर्मेशन नोटिस। जो आपके एंगेजमेंट इन्फॉर्मेशन नोटिस के अंदर जो भी बेसिक क्वालिफिकेशन है उनके अंदर आप कितने मार्क्स ऑब्टेन करते हैं उसके परसेंटेज के बेसिस पे आपको 25 मार्क्स इसमें अलॉट किए जाएंगे। अगर आपके पास रेलेवेंट फील्ड के अंदर मास्टर्स डिग्री है तो आपको 5 मार्क्स अलॉट किए जाएंगे इसके अंदर। हैंडलिंग ऑफ कोर्ट केसेस रिलेटिंग टू द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसके 5 मार्क्स अलॉट हैं। Experience in relevant field, 1 mark for each year over and above the minimum required experience and maximum up to 5 marks। इसमें आपको हर साल के 5 मार्क्स दिए गए हैं अगर आपके पास किसी रेलेवेंट फील्ड के अंदर एक्सपीरियंस है तो। बट इसके अंदर आपको भी जो मिनिमम रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस है वो आपके पास होना चाहिए, यानी कि जो मैक्सिमम अप टू 5 मार्क्स आपको इसके अंदर मिल सकते हैं। दूसरा, अगर आपने किसी जनरल न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ब्लॉग्स एक्सेट्रा किसी भी प्लेटफॉर्म के अंदर आपने अगर कोई अपना आर्टिकल है वो पब्लिश कर रखा है किसी भी लीगल मैटर के ऊपर, तो इसके आपको 2 मार्क्स मिलेंगे हर आर्टिकल या ब्लॉग के लिए। तो टोटल आपका मैक्सिमम मार्क्स इसके 10 मार्क्स हो जाता है। और ये जो आपको जो पब्लिकेशन है आर्टिकल, ये इस नोटिफिकेशन के पब्लिश होने से पहले आपको पब्लिश होना ज़रूरी है। उसके बाद अगर आपने उस चीज़ को पब्लिश करा रखा है तो इसमें काउंट नहीं होगा। इसके बाद में जिसके बारे में जो डिटेल है हम आगे देखेंगे, इसी नोटिफिकेशन में उसको इंक्लूड किया गया है। कैंडिडेट ऑब्टेनिंग एट लीस्ट 35 मार्क्स इन पार्ट A विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर रिटर्न एग्जामिनेशन। मतलब आपको 50 में से कम 35 मार्क्स लाने रहेंगे पार्ट B के लिए शॉर्ट लिस्ट होने के लिए। पार्ट B जो रहने वाला है आपका वो रिटर्न एग्जामिनेशन रहने वाला है जो 50 मार्क्स का रहेगा। तो ऐसे पार्ट A एंड पार्ट B मिलके दोनों आपके 100 मार्क्स के हो जाते हैं। आपके रिटर्न एग्जामिनेशन जो होगा इसके अंदर भी आपको 35 मार्क्स लाने रहेंगे, तभी आप शॉर्ट लिस्ट होंगे फॉर एंगेजमेंट लिस्ट। अब रिटर्न एग्जामिनेशन में क्या क्या चीज़ें होंगी इसके बारे में इसकी डिटेल नहीं बताई गई है। अब जैसे इसकी इन्फॉर्मेशन आएगी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। इसके बाद नोट दे रखा है द कैंडिडेट सिक्योरिंग मिनिमम 35 मार्क्स ईच इन पार्ट A एंड पार्ट B विल बी एलिजिबल फॉर इंक्लूजन इन द एंगेजमेंट लिस्ट ऑफ लीगल एक्सपर्ट। अगर आप दोनों ही पार्ट A पार्ट B में 35 मार्क्स लेके आते हैं तो आप शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे। द फाइनल कट ऑफ लिस्ट फॉर एंगेजमेंट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ टोटल मार्क्स, जिसमें आपको 70 अबव लाने होंगे। And for checking the drafting skill of the candidate, 10 marks have been earmarked for publication of the articles in general newspapers, social media platform, blogs, etc. Further, these articles should have been published before the date of publication of the advertisement for engagement of legal expert। तो आपकी इस नोटिफिकेशन रिलीज़ होने से पहले अगर आपने किसी भी प्लेटफॉर्म में अगर आपने पब्लिश कर रखे हैं कोई भी लीगल आर्टिकल तो उसके आपको 10 मार्क्स बता रखे हैं और ये आपके ड्राफ्टिंग स्किल चेक होंगे इस चीज़ से। तो बट ज़रूरी बात यह है कि जो एडवर्टाइजमेंट इसके रिलीज़ होने से पब्लिकेशन से पहले आपने वो चीज़ पब्लिश कर रखी हो। दूसरा, आपका जो टेन्योर रहने वाला है इसके अंदर वो आपका रहने वाला है 1 ईयर का, जो फर्दर एक्सटेंड हो जाएगा 3 ईयर्स तक बेस्ड ऑन ईयर टू ईयर परफॉर्मेंस आपका जो है। तो आपका काफ़ी अच्छी चीज़ है कि आप 1 साल तक वो कंट्रेक्चुअल बेसिस पे है ही, बट अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रहती है तो ये बढ़ के ईयर टू ईयर बेसिस पे आपका 3 ईयर्स तक बढ़ाया जा सकता है।
आपको जो कैंडिडेट जो है उसको चॉइस दी जाएगी 3 प्लेसेस ऑफ पोस्टिंग की, तो आपको ये बहुत बढ़िया चीज़ आप इसमें चूज़ कर सकते हैं। इधर पार्टी में टर्मिनेट द एंगेजमेंट बाय गिविंग अ मैंडेटरी मिनिमम ऑफ 30 days नोटिस टू ईच। The contractual service will be liable for termination at any time before the expiry of the contract period on account of poor performance or misconduct। अगर आपका poor performance रहता है या कोई misconduct रहता है तो आपको इसमें आपकी जो contractual service है वो terminate कर दी जाएगी at any time before the expiry of the contract period, और इसके लिए आपको 30 days का notice सर्व कर दिया जाएगा। इसके अंदर आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा? The application will be scrutinized at Directorate of Urban Local Bodies level by a committee and candidate will be shortlisted based on merit। आपका जो सिलेक्शन होने वाला है वो मेरिट लिस्ट में होने वाला है। द रिटन टेस्ट ऑफ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट विल बी कंडक्टेड थ्रू अ रेप्यूटेड गवर्नमेंट एजेंसी, गवर्नमेंट कंट्रोल्ड एजेंसी और एनी इंस्टीट्यूशन सिलेक्टेड बाय द डिपार्टमेंट। तो आपको जो रिटन टेस्ट होगा सिलेक्टेड कैंडिडेट्स का वो एक रेप्यूटेड गवर्नमेंट एजेंसी ही कंडक्ट कराएगी, और प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द कैंडिडेट्स हैविंग PhD, मास्टर्स डिग्री और टॉपर ऑफ बैचलर्स डिग्री इन प्रिस्क्राइब्ड स्ट्रीम्स ओनली। तो अगर आपने PhD कर रखी है, मास्टर्स कर रखी है या अपने बैचलर्स डिग्री के अंदर आप टॉपर रहे हुए हैं तो उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा इसके अंदर। द डिसीजन ऑफ द डिपार्टमेंट विल बी फाइनल एंड नो फर्दर करस्पॉन्डेंस विल बी एंटरटेन इन दिस रिगार्ड। इस विषय में जो डिपार्टमेंट का डिसीजन होगा वही फाइनल माना जाएगा। एंड आपकी जो लास्ट डेट बता रखी है इसके अंदर वो 31 जुलाई 2025 है। कोई भी आप फिजिकल एप्लीकेशन बाय पोस्ट आप नहीं भेज पाएंगे। जो लिंक प्रोवाइड कर रखा है इस नोटिफिकेशन के अंदर, इसी नोटिफिकेशन के थ्रू आप अपनी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो फिल कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी चीज़ को इसमें माना नहीं जाएगा या उसको एंटरटेन नहीं किया जाएगा। फर्दर ऑल द कैंडिडेट्स आर एडवाइज कि आपको बोला गया कि जो लिंक है इसको रेगुलरली चेक करते रहें फॉर द टेस्ट, रिजल्ट, डेट ऑफ इंटरव्यू एंड फाइनल सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट्स। इसके बाद आपके जो डिटेल ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें आपको लेटेस्ट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो मांगी गई है। आपके जो एक वाइट प्लेन पेपर पे एप्लीकेंट के साइन ब्लैक इंक पेन से, सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द डिटेल्ड मार्कशीट सर्टिफिकेट, डिग्री क्वालिफिकेशन, और दूसरा आपका सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। जी हाँ, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको उसका सर्टिफिकेट बनवाने की ज़रूरत पड़ सकती है, तो वो चीज़ भी इसमें मांगी गई है, आपको इसमें डॉक्यूमेंट्स में लगानी रहेगी आप जब एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करेंगे। ये इसके बाद इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं किस तरीके से आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। इस पूरी डिटेल को आप इस नोटिफिकेशन में पढ़ सकते हैं, बाकी आप वीडियो को पॉज करके भी इस चीज़ को पढ़ सकते हैं। इसके बाद बता रखा है सबमिशन किस तरीके से किया जाएगा, और ये लोकल बॉडीज़ के बारे में डिटेल दे रखी है। तो इस मिस मत कीजिएगा इस अपॉर्चुनिटी को। अगर आप हरियाणा में रहते हैं या आसपास के शहरों में रहते हैं तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, आपको एक्सपीरियंस भी मिल जाएगा, ऑन फील्ड वर्क किस तरीके से होता है वो चीज़ मिल जाएगा, एंड काफ़ी अच्छा इसमें पे दे रखा है। अगर आपके पास रेलेवेंट स्किल है, आपको लगता है कि आप क्वालिफाइड हैं, इसके लिए एलिजिबल हैं और आप इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ भरिएगा इसको। एंड ऐसी ही और वीडियोस के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। हम ऐसे ही जो लॉ जुडिशरी से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होती है इस चैनल पे उसके वीडियोस बनाते हैं। सो अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।